आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसका वास्तविक होना एक सच्चाई है या सिर्फ कहानी जिसके वास्तव में घटित होने के प्रमाण शायद ही किसी के पास हों। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस पूरी कहानी के अंत में आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी कहानी किस महापुरुष की है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमोल दुबे। 16 सितंबर 1985 राम भवन अयोध्या। शाम के समय 88 वर्ष की परिपक्व आयु का एक सन्यासी अंतिम सांस लेता है। उस समय सन्यासी के इर्द गिर्द उसके कोई 4-5 शिष्य ही थे, जो कि अयोध्या फैजाबाद के रसूखदार और प्रसिद्ध लोग थे। उनमें से एक थे डॉक्टर आर.पी. मिश्र, उस समय के अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध एमएस सर्जन, जिनसे लोग अपॉइंटमेंट के लिए तरसते थे। एक थे डॉक्टर टी.सी. बनर्जी, जिन्हें होम्योपैथ ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पंडा रामकिशोर भी थे, जो अयोध्या के तीर्थ पुरोहित थे। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर बी राय, एक प्राध्यापक श्रीवास्तव जी और एक महात्मा शरण, जो फर्नीचर का काम करते थे, आदि उपस्थित थे। ये सभी अपने गुरु को भगवान जी कहकर संबोधित करते थे। भगवान जी 1983 में अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह की कोठी राम भवन में रहने आए थे। भगवान जी की विशेषता यह थी कि उनका चेहरा अमूमन किसी ने नहीं देखा था। वे सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाते थे और हमेशा एक मोटे पर्दे के पीछे बैठकर लोगों से बात करते थे। आज उन भगवान जी का पार्थिव देह भी उसी सीक्रेसी के साथ राम भवन में रखा हुआ था। उनके देहावसान का समाचार कुछ महत्वपूर्ण लोगों को देने के साथ साथ एक संदेश कोलकाता भी भिजवाया गया। कोलकाता इसलिए कि भगवान जी शरीर से बंगाली थे और उनके पूर्वाश्रम के संबंधी कोलकाता में रहते थे। 17 सितंबर को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद शाम को यह तय किया गया कि अगले दिन 18 सितंबर को भगवान जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 18 सितंबर 1985 को बड़े ही गुपचुप तरीके से भगवान जी के पार्थिव शरीर को अयोध्या के गुप्तार घाट ले जाया गया। गौरतलब है, गुप्तार घाट सरयू नदी का वही घाट है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। यह स्थान आर्मी के कैंट एरिया में आता है और वहां डोगरा रेजिमेंट की छावनी है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है, किंतु भगवान जी की इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार यहीं होना था। शीघ्रता से सब बंदोबस्त करके मात्र 13 लोगों की उपस्थिति में भगवान जी की चिता गुप्तार घाट पर हल्की हल्की रिमझिम बूंदों के बीच सज गई। पंडा रामकिशोर ने चिता पर भगवान जी का पार्थिव देह को रखा देखकर बड़े मार्मिक स्वर में कहा, अब तो भगवान जी के मुखमंडल के अंतिम दर्शन कर निशानी के लिए एक फोटो ही ले लो। किंतु डॉक्टर मिश्र ने रोकते हुए कहा, क्या गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे? देश में क्या तूफान लाना है? भगवान जी की साधना गुप्त थी, उनकी आज्ञा का सम्मान करो। संयोग ही था कि चिता में अग्नि देते ही डोगरा रेजिमेंट की फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई। मानो भगवान जी के पूर्ववर्ती जीवन के प्रति सैन्य सम्मान देना प्रकृति ने स्वयं निर्धारित किया हो। कुछ ही दिनों के भीतर कैंट एरिया के अंदर गुप्तार घाट पर हुए इस गुप्त दाह संस्कार की खबर अयोध्या में आग की तरह फैल गई। पत्रकारों ने अयोध्या में गुमनाम जिंदगी गुजारने वाले भगवान जी को नया नाम दिया, गुमनामी बाबा। आने वाले महीनों में जब सरकारी हस्तक्षेप के बाद राम भवन में भगवान जी के कमरे को खोला गया तो सब दंग रह गए। उनके कमरों से 28 ट्रंक बक्से भरकर सामान निकला, जिसमें अधिकतर भारत और विश्व के जियोपॉलिटिकल स्थिति से संबंधित पुस्तकें थी। कुछ हस्तनिर्मित नक्शे थे, जिनमें 62 की लड़ाई में लखीमपुर के रास्ते चाइना पर हमला किया जाए तो कौन सा रूट भारतीय सेना को लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी थी। बाद में सैन्य अधिकारियों ने जब नक्शा देखा तो आश्चर्य से कह उठे, इस तरह का मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मैप तो आर्मी का कोई टॉप कमांडर ही बना सकता है। टाइम मैगजीन और द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर भी सामान में थे और थे बक्से भर भर के पत्र चिट्ठियां, जिनमें चौंकाने वाली थी डॉक्टर संपूर्णानंद से लेकर बाबू बनारसी दास, चौधरी चरण सिंह जैसे उत्तर प्रदेश के 5-5 मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठियां।
जिनमें भगवान जी इन नेताओं के राजनीति संबंधी प्रश्नों के उत्तर और दिशा निर्देश दे रहे थे। कुछ चिट्ठी आरएसएस के द्वितीय सर संघ चालक गोलवरकर जी की भी थी। गोलवरकर जी ने भगवान जी को पूज्यपाद श्रीमान विजयानंद जी महाराज संबोधित कर चरण स्पर्श किया था। फिर देखने वालों को आश्चर्य हुआ कि जब भगवान जी के बक्से से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की तस्वीर और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी मिली, नेताजी की गोल डायल वाली सोने की रोलेक्स और ओमेगा घड़ियां और गोल फ्रेम के चश्मे मिले, जर्मन मेड दूरबीन, इंग्लिश मेड टाइपराइटर, सिगार और पिस्टल मिली। कोलकाता से आई नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने जब ये सामान और भगवान जी के लिखे पत्र देखे तो देखते ही कह उठी, ये तो उनके सुभाष चाचा की हैंडराइटिंग और सामान है। यह सब सामान अब अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में सरकार द्वारा सुरक्षित रखवा दिया गया है। भगवान जी के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोगों की संख्या मात्र 13 थी। उस समय पंडा राम किशोर और डॉक्टर मिश्र, डॉक्टर बनर्जी आदि ने सजल नेत्रों से कहा, जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 100 करोड़ से ज्यादा लोग होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 लोग हैं। शत शत नमन भगवान जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।